पहले पहले तो बाप का पूरा परिचय देना है। क्या? नहीं तो क्या करते हैं, बाप का परिचय थोड़ा देते हैं और 4 चित्रों की डिटेल में जास्ती चले जाते हैं। अलफ नहीं समझा तो फिर बे पे टे ते से जिमचे ये सब समझाना फालतू हो जाता है। दुनिया भर की बातें समझाते रहते हैं। तो बाप का परिचय पक्का पक्का समझाना है। दिल तो सबकी होती है, हम आगे की बातें समझाएं, परंतु बाबा कहते हैं आगे का डिटेल बाद में समझाना, पहले पहले अलग। अलग क्यों कहते हैं? पहले पहले बिंदु क्यों नहीं है? चलो बे तो दूसरा नंबर है, दूसरे नंबर का अक्षर उर्दू में। बिंदी तो मुख्य है कि नहीं है? मैं आत्मा क्या हूं? बिंदी हूं। परंतु जो भी बिंदु बिंदु आत्माएं हैं, उन बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप कौन है? ज्योति बिंदु शिव। परंतु उसको पहचानने न पहचानने से कोई फायदा नहीं। क्यों? बेसिक में बिंदु का ज्ञान मिला ना मिला? मिला ना, तो फायदा नहीं हुआ है? नहीं हुआ। बिंदु को जिन्होंने याद किया, तो बिंदु को याद करते करते आत्मा की बेसिकली सुई की कट उतर गई और बाप से डायरेक्ट पढ़ाई पढ़ने लगे। तो बिंदु के ज्ञान से फायदा हुआ कि नहीं हुआ? कहाँ फायदा हुआ? एडवांस में आ गए। एडवांस में आ गए। एडवांस ज्ञान, बिंदु को याद करने से एडवांस ज्ञान मिल गया। अगर वो ना लेते तो यहाँ आते ही। पूर्व जन्म में जिन्होंने लिया हो, इस जन्म में बहुत ऐसे हैं जिन्होंने बिंदु का ज्ञान बेसिक में लिया ही नहीं, डायरेक्ट इधर आ गए। तो बिंदु परमधाम में सभी आत्माएं किस रूप में होती हैं? बिंदु बिंदु रूप में। परंतु वहां शरीर नहीं होता है, इसलिए आत्मा जड़वत है या चैतन्य है? जड़वत है। जड़वत की कोई वैल्यू नहीं होती। वो जड़ आत्मा जब तक शरीर में प्रवेश न करे तब तक उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। इसलिए बताया कि बिंदी 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 सैकड़ों बिंदियां रख दो, कोई कीमत नहीं। क्या? जब तक 1 2 3 4 8 9 जो अंक हैं, उन अंकों को नहीं रखेंगे जीरो के साथ, तो जीरो की कोई वैल्यू नहीं है। तो बताया अलफ का परिचय पहले पहले देना है कि ये अलफ है जो हीरो पार्टधारी है, जिसमें सुप्रीम सोल प्रवेश करता है मुकर्रर रूप से। बेहद के बाप का परिचय तो देना है ना। वो बेहद का बाप है जो बेहद का वर्षा देने वाला है। उसने ये राजयोग सिखाया था, अभी फिर सिखाए रहे। कहते हैं अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो तो सभी पाप भस्म हो जाएंगे। इसको योगाग्नि कहा जाता है। अग्नि क्यों कहते हैं? क्योंकि अग्नि में भी सारा कचरा भस्म हो जाता है। तो ये भी पाप कर्मों का कचरा है
जन्म जन्मांतर के पाप कर्म किए हैं, वो सारा कचरा बाप की योगाग्नि से भस्म हो जाता है। उस योगाग्नि से तुम पवित्र बन जाओगे। कहते भी है पतित पावन आओ, सारी दुनिया ही पतित है, मनुष्य सभी पतित हैं। ये बात बोलने में कोई हर्जा नहीं है। हाँ, पतित से फिर पावन बनना जरूर है। तो ये परिचय तो जरूर देना है कि सब पतितों का संग छोड़ एक संग जोड़ो, और संग तोड़ एक संग जोड़। अपन को